स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। हमारे साथ ऑनलाइन वर्चुअल मोड में जुड़े हमारे सभी माननीय विधायकगण एवं सांसदगण, माननीय विधायक घाटशिला, माननीय विधायक बहरागोड़ा, माननीय विधायक जुगसलाई, माननीय विधायक पोटका, माननीय विधायक रांची एवं माननीय विधायक हजारीबाग, आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा ऑनलाइन में भी जो माननीय विधायक सांसद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय, आप सभी लोगों का स्वागत है। सर, एट द आउटसेट आई विल थैंक यू वेरी मच। मैं माननीय मंत्री जी को सबसे पहले बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में 3 दिन के अंदर ही आपने हमें अप्रूवल दिया और बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपना प्रोग्राम आपने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे सर, राज्य गठन के बाद ये दूसरा प्रोग्राम है हमारे राज्य में जो हो रहा है। इससे पहले ऐसा प्रोग्राम 2008 में 14 जून को हम लोगों ने किया था। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो 13 साल बाद विश्व ब्लड डोनर्स डे के दिन ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए सर सबसे ज्यादा आप बधाई के पात्र हैं। सर, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे राज्य में 59 ब्लड बैंक्स हैं, जिसमें से 31 ब्लड बैंक नैको सपोर्टेड हैं, शेष नॉन नैको सपोर्टेड। नॉन नैको सपोर्टेड अर्थात जो प्राइवेट क्षेत्र में हमारे ब्लड बैंक्स हैं वो कार्यरत हैं। सर, पिछले 3 साल में हम लोग कंटिन्यूअस ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। तकरीबन 2,53,000 2019-20 में हम लोगों ने ब्लड कनेक्ट किया। भवदीय को बताना चाहूंगा सर, सालाना 3.5 लाख हम लोगों को ब्लड यूनिट की जरूरत होती है, अर्थात हम लोग अभी भी शॉर्टेज में रह जाते हैं ब्लड कलेक्शन करने के लिए। सर, आज का दिन हम सभी लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन इसीलिए भी है क्योंकि हम अपने राज्य में 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना और शिलान्यास कर रहे हैं। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरत की चीज है, क्योंकि समय समय पे हम लोग देखते हैं कोविड के अलावा डेंगू इत्यादि बीमारियों का भी प्रकोप से हम लोग पीड़ित रहते हैं और लोगों को या तो रांची में आना पड़ता है या फिर जमशेदपुर जाना पड़ता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के तहत हम अपने जिलों में ही जल्द ही इसको शुरुआत कर सकेंगे। सर, लोगों पिछले 7 दिनों में ज्वाइन करने के बाद जब मैंने लोगों से बात की तब मुझे एक चीज पता चली कि सभी लोग चाहते हैं कि उनको वॉलंटरी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिले ताकि ब्लड डोनेशन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। आज हम लोग ऑनलाइन ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट भी आप सभी लोगों को मिलेगा, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन कराया जाएगा। इसके अलावा हमारे लिए एक YouTube चैनल का भी हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। इन सब के माध्यम से एम ये है कि जो हम 1 लाख ब्लड यूनिट हम लोगों को सालाना रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसकी हमें कमी रह जाती है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सके। सर, आज हम लोग अपना एक एनुअल कैलेंडर भी लॉन्च कर रहे हैं, एनुअल झारखंड स्पेसिफिक एनुअल कैलेंडर उसका हम लोगों ने नाम दिया है। उसका सर मुख्य एम ये है कि हमारे झारखंड राज्य के जितने भी शहीद हैं उनके शहादत दिवस के दिन हम लोग अभी से ही निर्धारित कर देंगे कि ब्लड डोनेशन के कैंप और एक्टिविटी पूरे राज्य भर में हो। इसके अलावा मेरा सभी लोग जो हमारे स्पेशली सारे ब्लड बैंक वाले हमारे साथ सर जुड़े हैं, तकरीबन 530 लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए बेताब हैं। आप सभी लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आने वाले समय में हमारे इस कैलेंडर को आप अनुपालन करें। इसके अलावा भी अगर आप चाहें इसमें कुछ और चीज ऐड कराना तो आप वो बताएंगे तो हम लोग उसको एडिशन करेंगे। सर, काम जेसेक्स सोसाइटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आपने हमें समय दिया। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय से, सर संबोधन करें। आज के इस वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के अवसर पर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय विधायक गिरिडीह सुधीर कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक रांची, हजारीबाग, पोटका,
घाटशिला, घाटशिला, बहरागोड़ा, बहरागोड़ा और जुगसलाई के आपका भी इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम सर लगभग 13 वर्षों बाद हो रहा है। 2008 में पहले हुआ था और राज्य गठन के बाद दूसरी बार हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट 6 जगह पर उसकी आज हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे सर, ताकि उसका जल्दी स्थापन हो सके। इसके अलावा YouTube पर भी हम लोग लॉन्च करेंगे सर, कैसे लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएं। लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता था ब्लड डोनेशन के क्रम में, तो आज से वर्चुअल सर्टिफिकेट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी ब्लड डोनर्स को सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि उनको सहूलियत हो सके कि जब वो ब्लड देंगे तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ब्लड प्राप्त हो सके। तो इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो शॉर्टेज है ब्लड की, उस क्रम में जैसे कि हम लोग एक कैलेंडर भी लॉन्च कर रहे हैं शहादत दिवस पर, जिन्होंने शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी जीवन की, तो हमको थोड़ी सी कुर्बानी देनी है, थोड़ा सा ब्लड देना है। उस दिन अलग अलग दिन हैं, पूरा कैलेंडर पूरे साल भर का बना है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि ये ब्लड देने से कोई हमें नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है और किसी की जान हम बचा सकते हैं। आने वाले समय में इसको और हम सुदृढ़ करेंगे। जो हमारे शॉर्टेज है वो शॉर्टेज नहीं रहेगी। और 59 जो हमारे ब्लड बैंक्स हैं, उसमें 31 सरकारी हैं, नैको सपोर्टेड हैं, उनको भी सुदृढ़ किया जाएगा। हमारी मोबाइल ब्लड डोनेशन यूनिट भी हम चालू करेंगे सर, जो डिफरेंट जगह पे हाट में, बाजार में जाकर वहाँ भी जो लोग इच्छुक होंगे ब्लड डोनेशन के लिए, उनको प्रेरित करेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस कार्यक्रम को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। ब्लड डोनेशन के कार्य में हम लोग अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। सर, अब मैं अनुरोध करूंगा, माननीय विधायक गिरिडीह हमारे साथ हैं, आप हमें अपनी वाणी से अनुग्रहित करें सर। धन्यवाद। इस महती कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य सचिव जी, ये निश्चित रूप से विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ब्लड सेपरेशन यूनिट जिलों में होना एक दिवा स्वप्न से कम नहीं है। पिछले भी वर्षों में हम लोगों ने यह देखा था कि डेंगू के मरीज के लिए जब ब्लड सेपरेशन की आवश्यकता पड़ती थी, तो हमें रांची छोड़कर और कोई गुंजाइश नहीं होती थी जहां हम ब्लड सेपरेशन करा पाते थे। अगर राज्य की चिकित्सकीय सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए यह प्रयास आज हुआ है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम लोगों को और इस कार्यक्रम में लगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पुनः आग्रह करता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण की जो रेल या जो प्रगति शुरू हुई है, ये जारी रहे और जिले के सदर अस्पतालों, जो कि खास करके हमारे स्वास्थ्य सुविधा के मील के पत्थर हैं, उनको अधिकाधिक मजबूत करने और सशक्त करने का काम जारी रहे। पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। और रक्तदान का कैलेंडर जो निश्चित रूप से झारखंडी भावनाओं से ओतप्रोत है कि अपने शहीदों की याद में उनके शहादत दिवस के दिन रक्तदान के लिए लोगों को विप्रेरित करना, ये बड़ा नायाब और अनूठी पहल है। मैं इसकी भी सराहना करता हूं और पुनः यह कामना करता हूं कि यह प्रयास जो शुरू हुआ है, यह प्रयास उत्तरोत्तर बढ़े और अपने राज्य में लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं उनके जिला मुख्यालयों में भी बेहतर उपलब्ध कराने में हम तमाम लोग कामयाब रहें। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा सर, बटन दबा के एक हमारा छोटा वीडियो है, कृपया उसको लॉन्च करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्तदान है महादान।
स्वेच्छापूर्वक रक्तदान कर लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के प्रति सदैव सजग व संवेदनशील रहे हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने न सिर्फ कोरोना संक्रमण के इस दौर में रोकथाम के उपाय एवं बेहतर चिकित्सा व्यवस्था पर विशेष बल दिया, बल्कि अनेक अवसरों पर स्वयं रक्तदान कर लाखों लोगों को प्रेरणा दी। इस बार 14 जून 2021 को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से रांची में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करकमलों द्वारा कई विशेष कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गुमला, पलामू एवं जमशेदपुर के सदर अस्पतालों में नए ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का ऑनलाइन शिलान्यास। झारखंड के शहीदों को नमन करते हुए उनके शहादत दिवस पर लोगों को रक्तदान हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से तैयार वार्षिक रक्तदान कैलेंडर का लोकार्पण। स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऑनलाइन सर्टिफिकेट किया जाएगा जारी। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के YouTube चैनल का शुभारंभ। इन प्रयासों से न सिर्फ झारखंड के लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाइयों द्वारा रक्त से तैयार पैक्ड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा के जरिए रक्त की कमी वाले मरीजों व डेंगू मरीजों के उपचार में भी काफी मदद मिलेगी। आप सभी राज्यवासियों से आग्रह है कि जरूर करें ये कार्य महान, स्वेच्छा से करें रक्तदान। Keep blood and keep the world beating। धन्यवाद सर। सर अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बटन दबा के हमारा वर्चुअल सर्टिफिकेट को लॉन्च करना चाहेंगे सर, माननीय मुख्यमंत्री जी। सर पुनः सर वर्चुअल सर्टिफिकेट में सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों की ईमेल एड्रेस और मोबाइल पे जैसे ही आप ब्लड डोनेशन करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इस पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर अब झारखंड स्पेसिफिक कैलेंडर लॉन्च करने के लिए सर से अनुरोध करना चाहूंगा सर, सभी के लिए ऑनलाइन और यहाँ पर सर ऑफलाइन। फोटो कराने। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी जिलों से अनुरोध है, आप लोग भी आपके जिले में, क्योंकि विभिन्न जिलों में बहुत सारे हमारे शहीद हैं और अभी तक
तत्काल हम लोगों ने 48 आइडेंटिफाई किए। आप लोग अपने जिले स्पेसिफिक कैलेंडर भी बनाइए और हम लोग उसको एकीकृत यहाँ पर जोड़ेंगे, ताकि पूरे राज्य के हर एक राज्यवासी जिसने अपना जो शहीद हुए हैं हमारे आज़ादी के लिए और जिन्होंने अनेकों कुर्बानियां दी हैं, उनको हम इस माध्यम से याद रख सकें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा सर, यूट्यूब चैनल को लॉन्च करने की कृपा करना चाहेंगे सर। सर 22 सर। अब समय आ गया है सर, हमारे सभी 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। वहां पर उपस्थित सभी जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, वहां पर आप साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकते हैं। सर ऑनलाइन उद्घाटन के लिए एक बात करना चाहेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच सर। तो सब जगह सर उद्घाटन हो रहा है सर, बहुत ही एक अच्छा पल है हम सभी लोगों के लिए, सभी जिलों में इसका उद्घाटन हुआ। थैंक यू ऑल। सारे सर शिलान्यास किया जा रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य कल्याण विभाग से कि सर आप अपने वाणी से हमें अनुग्रहित करें। आई थिंक सदर में चल रहा है, सदर के बाद रांची। नेक्स्ट पलामू डीसी साहब से रिक्वेस्ट रहेगा कि पलामू से जो ब्लड डोनर है उनको आप तैयार रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए। माननीय मंत्री जी सर। आज सबसे पहले मैं विश्व ब्लड डोनर डे के इस महान अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं आज विश्व ब्लड डोनर डे के इस महान अवसर पर बहुत आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामना देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय विधायक गिरिडीह सोनू जी, माननीय विधायक पोटका सरदार जी संजीव भाई, माननीय विधायक जुगसलाई कालिंदी भाई, माननीय विधायक बहरागोड़ा समीर भाई, माननीय विधायक रांची आदरणीय सीपी सिंह साहब, माननीय विधायक गुमला और माननीय विधायक पलामू, और भी जो भी माननीय विधायक छूट गए हैं मैं माफ़ी चाहता हूं। साथ ही हमारे विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अरुण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव चौबे साहब, हमारे एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डायरेक्टर भुवनेश जी, और जितने
हमारे सीएस और पार्टिसिपेशन कर रहे रक्तदाता हैं, मैं इस महान दिन पर आप सभी लोगों को बहुत शुभकामना देता हूं। आप सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान है और दुनिया ने मंगल ग्रह तक पहुंचने का काम किया है, चांद तक भी हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक विज्ञान और हमारे वैज्ञानिकों ने ना तो एक बूंद खून बनाने का काम किया है और ना ही कहीं से और अन्य स्रोतों से कहीं से खून की व्यवस्था की गई है। इंसान ही इंसान के लिए खून उपलब्ध कराता है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिनकी एडवांस प्लानिंग रहती है और हर चीज में निश्चित तौर पर झारखंड हमारा ट्राइबल स्टेट है, हमारा स्टेट आर्थिक अभाव भी झेलता है, लेकिन हमारी सोच बहुत बृहत है और हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन बहुत बृहत है और वही विजन है कि जो हम हर चीज में, चाहे वो दूसरा चक्र हो चाहे वो तीसरा चक्र हो कोविड का, हर चक्र को हम सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उसी की कड़ी में मैं समझता हूं कि ये आज ये मील का पत्थर साबित होगा कि ब्लड कंपोनेंट सप्रेशन यूनिट का जो आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सभी लोग जानते हैं कि हम खून को एक समय सीमा तक ही सुरक्षित रख सकते हैं, एक समय सीमा तक ही उसको संरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जब उसको अलग अलग कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, तो वो उसकी जो है जीवन आयु लंबी हो जाती है। और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 में प्लाज्मा की जरूरत पड़ने लगी और जिस तरीके से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे और लगातार करते रहे, लेकिन आज फिर हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका एडवांस सोच जो है वो हम लोगों के लिए एक जो है मील का पत्थर साबित होता है कि समय रहते हुए ही हम अपने विपरीत परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि रक्त की जो ये विभिन्न कंपोनेंट है, इसकी अलग अलग महत्ता है, चाहे वो प्लेटलेट हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, और इसकी अलग अलग महत्ता है और इस महत्ता को आप बढ़िया से समझ सकते हैं। और रक्त की क्या जरूरत होती है, चाहे वो एनीमिया हो, चाहे वो सिकल सेल हो, चाहे वो हमारा जो है गर्भवती हमारी बहनों को जो है जब रक्तस्राव वगैरह होता है, तो वैसी परिस्थितियों में या अन्य परिस्थितियों में जो रक्त जो है जिसकी जरूरत पड़ती है, ये बहुत ही जीवन के लिए एक बहुत अति अनिवार्य चीज है। और आप जानते हैं कि हम आप सभी रक्तदाता यदि रक्त देते हैं तो हमको हमारे शरीर में भी इसकी जो है फायदे होते हैं। यदि हम एकदम साधारण भाषा में कहें तो हम अपने गाड़ी का यदि मोबिल पलटते हैं तो गाड़ी के इंजन में उसकी शक्ति आ जाती है, और ज्यादा यदि हम दिन तक उस मोबिल को चलाते हैं तो इंजन डिफेक्टिव होने लगता है। तो समय समय पर हमको रक्त का दान भी करना चाहिए, जो हमारे लिए हृदयघात वगैरह रोग से भी हमको बचाता है। और मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, और चाहे ये सामाजिक समरसता की बात हो, तो भी मैं ये कहूंगा कि सामाजिक समरसता में भी रक्तदान ये हम लोगों के लिए एक ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा को सब कोई को मान्य है। यदि डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं ब्लड चाहिए ए ग्रुप का चाहे बी ग्रुप का, तो कोई नहीं ये कहता कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं ईसाई हैं या कोई जैनी है। सब लोग यही कहते हैं कि नहीं साहब ब्लड चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा है। तो जान बचानी होती है तो हम सामाजिक समरसता में उतरते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे एड्स कंट्रोल सोसाइटी के हमारे नवनियुक्त डायरेक्टर भुवनेश जी को, कि उनकी एक अच्छी सोच है। और नाको के लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हम लोगों की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी भी हैं और हम जो है साथ में चलते हैं, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी हो, चाहे और भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं या सामाजिक संगठन हैं जो हम लोगों को समय समय पर रक्त की जो है पूर्ति करते हैं। हालांकि जो आवश्यकताएं हैं रक्त की, वो आवश्यकताओं की अभी तक पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा रक्त के महान दाताओं से अपील करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे और भी गंभीर रूप से चिंतन कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हमारे रक्तदाता जो हैं
वो हमारे एसेट है और उनको हम ना सिर्फ प्रशस्ति पत्र देंगे बल्कि उनके सम्मान में हमारा विभाग जो है विधिवत आयोजन भी करेगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उनकी एक सोच है कि नहीं मैं भी खुद उसमें पार्टिसिपेशन करूं और लोगों को प्रोत्साहित करूं। तो मैं बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी एक सोच है जो लगातार वो हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं और समय समय पर जो है कमी खामियों की ओर भी हम लोगों को, स्वास्थ्य विभाग की क्या कमी है, खामियां हैं, कहाँ कितना और सुधार होना है, कैसे हम तीसरे चक्र में हम सामना करेंगे, आदि आदि विषय पर मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, जो उनके सोच है, हम बहुत ही अपने आप को चूंकि ऐसी विपदा के समय स्वास्थ्य विभाग पड़ा और उस विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एक बड़े भाई और एक गार्जियन की भूमिका में कमान संभाल ली और संभाल कर जो है ये कोविड-19 की इस विभीषिका से इस राज्य को मुक्ति दिलाने में पूरा जोरदार तरीके से काम किया और आज स्थितियां ये हैं कि मात्र जो है 3,900 के करीब अब हमारे जो है पॉजिटिव मरीज बचे हैं और अब हम 98% के करीब रिकवरी रेट के तरफ भी पहुंच गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आज का ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा और झारखंड के लिए हमारे लिए एक बहुत ही सुकून और शुभ घड़ी है जो ये हम इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं पलामू डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी एक ब्लड डोनर से माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कराएं। डीसी पलामू कृपया। हाँ सर नमस्कार सर। सर यहाँ हमारे ब्लड डोनर्स आए हुए हैं सर। श्री श्याम नामधारी जी सर अपना वक्तव्य को रखेंगे सर। गुड आफ्टरनून सर। सर माइसेल्फ श्याम जी नामधारी, उम्र 20 साल, डाल्टनगंज पलामू का निवासी हूँ। सर आज के दिन मैंने तीसरी बार ब्लड डोनेट करा है और अपने समाज में ये वहम है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे शरीर में वीकनेस होती है या हमें कोई दिक्कत होती है या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम सिर्फ अच्छी यादें और अपने रूह को सुकून देके जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कुछ सालों बाद मिट्टी में मिल जाएगा और जितनी सेवा हम इस टाइम पे कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, चाहे वो खून देकर ही क्यों ना हो, जिस हिसाब से करनी चाहिए हमें करना चाहिए। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझे ऑनलाइन सर्टिफिकेट देके प्रोत्साहित कर रहे हैं इस कार्य को बार बार करने के लिए, हर मौके पर करने के लिए, ताकि मैं सेवा के लिए भी अगली बार भी बढ़ चढ़कर सामने हूं। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर हमारे जितने भी युवा वॉलंटियर्स हैं, नेहरू युवा केंद्र के हैं, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, आपकी बातों से प्रेरित हुए होंगे और आज सभी लोग अपना ब्लड डोनेट कराएंगे। अब समय आ गया है जब आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की वाणी को सुनेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हम लोगों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। सर हर 3 महीने में एक बार, जो मुझे पता चला है कि एक बार सर ब्लड डोनेट करते हैं, इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखने से पहले हमारे इस विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर हमारे साथ बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। रांची से, हजारीबाग से, गिरिडीह से, गुमला से, पलामू से, जमशेदपुर से लोग जुड़े हुए हैं। माननीय विधायक वगैरह भी बहुत इसमें जुड़े हुए हैं और इसमें हम लोगों के विधान मतलब माननीय विधायकों के सबसे वरिष्ठतम विधायकों में से एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय सीपी सिंह साहब। हम चाहेंगे कि सीपी सिंह साहब थोड़ा सा आपकी तरफ से भी कुछ मार्गदर्शन हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग प्रयासरत हैं कि स्वास्थ्य में कुछ एड ऑन करते चलें।
इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, आप कुछ मार्गदर्शन, हमें भी कुछ सुझाव आपकी तरफ से भी हम जानना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, साथ ही सभी अधिकारीगण, हमारे रांची के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, सभी माननीय विधायक जी गण, बहुत ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि लगभग 1 लाख यूनिट की कमी रहती है। मैं देखता हूं कई बार बहुत से गरीब लोग जब आते हैं तो उनको रक्त की जरूरत होती है, तो समय पर रक्त नहीं मिलता। वैसी स्थिति में सदर अस्पताल रांची सहित कई सदर अस्पतालों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का आज उद्घाटन हो रहा है। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह और करूंगा कि 5 जिलों में ऐसा हो रहा है, प्रत्येक जिला में ऐसा यूनिट की स्थापना हो। मैं नहीं कहता अभी तुरंत हो जाए, लेकिन उस दिशा में भी प्रयास जारी रहे। साथ ही मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जनता के हित के लिए, साथ ही खासकर इस कोरोना काल में यदि इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं तो अन्य उनके बेहतरी के लिए और भी काम करें। निश्चित रूप से सारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राजनीतिक मतभेद भुलाकर आज के दिन आपके अच्छे कार्यों में हम सब हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार है, तत्पर है। जब भी याद करेंगे हम सब वहां पर मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा झारखंड पूरे देश के अंदर कहा गया है कि गोद में गरीबी है और गर्भ में अमीरी है। तो वैसी स्थिति में झारखंड की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप काम करें, और हम सबों का दायित्व बनता है कि सभी अच्छे कार्यों में आपका सहयोग करें। आज के दिन इतना ही कहते हुए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके महत्वपूर्ण सुझाव के लिए। और सभी माननीय विधायक रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, गुमला, जमशेदपुर से जुड़े हुए माननीय विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधिगण, और विशेषकर आज इस रक्तदान दिवस पर उपस्थित आप सभी हमारे सम्मानित डोनर्स जितने वहाँ उपस्थित हैं सभी जिलों में, आप सबका मैं राज्य के अपने सहयोगी साथी बन्ना गुप्ता जी, माननीय विधायक गिरिडीह सुदीप्त सोनू जी, एसीएस अरुण सिंह जी, और सरकार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज विश्व रक्तदान दिवस है, और निश्चित रूप से रक्तदान मुझे लगता है विश्व में कोई भी दान से सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा दान मुझे लगता है जो अपने शरीर के अंदर दौड़ते हुए एक हमारा महत्वपूर्ण और
कहेंगे कि इसको, जिससे हमारी जीवन चक्र चलती है, इसको दान करने के लिए जितनी भी लोगों को धन्यवाद दिया जाए बहुत कम होगा। दुनिया में मानव शरीर के कई हिस्से मशीन के भी बन चुके हैं। अभी तक मैं समझता हूं कि ब्लड का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, और आज के दिन में इसीलिए रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। हमें मालूम है कि राज्य में खून की कमी रहती है। हमारे ब्लड बैंकों में पर्याप्त रक्त नहीं होने की वजह से कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। 2008 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद आज ये फिर से एक्टिव हुआ है। लेकिन मैं इससे पहले भी कुछ समय के लिए इस राज को दिशा देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उस समय भी ये प्रोग्राम प्रारंभ किया था, और आज फिर से रक्तदान दिवस के इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से कई जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट्स भी लग रहे हैं, और अभी ये शुरुआती ये में हम लोग 5-6 जिलों को ही हम लोगों ने अभी लिया है, और बिल्कुल हम लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये पूरे राज्य में हर जिले में ये चीज़ें स्थापित हों। ब्लड बैंक इस स्थिति पर आ जाए कि खून की कमी को लेकर किसी भी जिले में कोई मौत ना हो। ये हमारा संकल्प भी है, और मैं समझता हूं कि आज इस प्रोग्राम के माध्यम से एक संदेश भी हम देना चाहते हैं कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें काफी हमारी मनोबल को बढ़ाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी एक यूनिट ब्लड से किसी की जान बच सकती है। एक कैलेंडर भी हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है। लगभग 48-50 दिन का ये एक शेड्यूल बना है, जिसके माध्यम से उन दिनों में विभिन्न जगहों पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में लोग वहां आकर के अपना उस जगह पर ब्लड डोनेट कर सकेंगे। इसके अलावा हम लोगों का YouTube चैनल का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया, जिसके माध्यम से ब्लड डोनेशन की गतिविधियों की चीजों को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, और हमने इस विषय पर विभाग में कहा है कि जिस तरीके से आमतौर पर हम देखते हैं, जो आज के दिन में एक प्रैक्टिस के रूप में दिखता है, कि किसी भी मरीज को अगर ब्लड की आवश्यकता होती है, खून की आवश्यकता होती है,
तो उसको एक डोनर साथ में लेकर चलना पड़ता है, तभी उसको ब्लड मिलता है। अब ये व्यवस्था हम खत्म करना चाहते हैं। अब ब्लड को लेकर के किसी को अफरा तफरी करने की आवश्यकता नहीं हो, और कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर अब इस बात के लिए ब्लड को लेकर के मरीजों के परिवारों को किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं देंगे। और ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं कि ब्लड की आवश्यकता ब्लड बैंक के माध्यम से ऑनलाइन सभी अस्पतालों को कनेक्ट कर आवश्यकता अनुसार उनकी आवश्यकता को पूर्ति किया जाए। और ये तभी संभव है जब हम मिशन मोड में राज्य के लोगों को, चाहे वो हमारे पदाधिकारी हों, चाहे सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी हों, चाहे आम नागरिक हों, उन सब को रक्तदान के लिए हम लोग प्रेरित करें, उनको प्रोत्साहित करें। इसके लिए भी हमें एक हम लोगों को कार्यक्रम चलाते रहना चाहिए कि इससे कोई नुकसान नहीं बल्कि इससे फायदा ही है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में खून का जो बनना अनवरत प्रक्रिया है, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी ना किसी रूप में बाहर भी निकलता है। क्यों नहीं हम इसको एक दान के रूप में दूसरे के उपयोग में लाएं। ये हमारे लिए, मुझे लगता है ये बेहतर हम लोगों के लिए होगा। हम बहुत सारे दिन भर कार्य करते हैं, उसमें भी हमारा कई तरीके से खून का बहाव होता है, चाहे वो पसीने के रूप में हो, चाहे और किसी चीज के रूप में हो। तो इसलिए हमें समय समय पर अगर हम इस का रक्तदान करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। हार्ट अटैक वगैरह की समस्याओं से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम एक और चीज हमारे राज्य में बहुत एक अभिशाप के रूप में जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें खून की कमियां पाई जाती हैं, और उनको बहुत, कभी डिलीवरी के वक्त, कभी कोई और संक्रमण के वक्त उनको ब्लड की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और हम इस लक्ष्य, इस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि अब राज्य में महिलाओं को में भी खून की कमी को हम समाप्त करें, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वास्थ्य और सुरक्षित रूप से जन्मे और इस राज्य में एक स्वास्थ्य की समस्या से दूर हो पाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष और नहीं कहते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जो लोग यहाँ आज डोनेट करने के लिए आए हैं उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपका ये सहयोग, आपका ये आज का योगदान निश्चित रूप से बेकार नहीं होगा, जाया नहीं जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको इसका बेहतर फल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार, जोहार। Recording stopped.